नमस्ते। कभी सोचा है कि किचन में रखा गैस सिलेंडर, हमारी गाड़ी का पेट्रोल और तो और हवाई जहाज का फ्यूल, ये सब एक ही जगह से आते हैं? आज हम कच्चे तेल के इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये लाल सिलेंडर हम सबके घरों की एक बहुत ही जानी पहचानी चीज है। हमारी रसोई की तो जैसे जान है। इसी से हमारा खाना जो पकता है। पर कभी ये सोचा है कि सिलेंडर के अंदर भरी गैस असल में आती कहाँ से है? इसका जवाब एक बहुत बड़ी विशाल सी फैक्ट्री में छिपा है, जो देखने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसी लगती है। तो हमारी कहानी का हीरो है कच्चा तेल, जिसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। और इस कहानी का पूरा स्टेज है एक बहुत ऊंची इमारत, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर। इस विशाल टावर का बस एक ही काम है, जमीन से निकले हुए उस गाढ़े काले कच्चे तेल के अंदर छिपे अलग अलग खजानों को बाहर निकालना। समझ लीजिए, ये किसी जादुई तिजोरी को खोलने जैसा है। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका तरीका बड़ा ही मजेदार है। इस टावर को ना मॉलिक्यूल्स के लिए एक गगनचुंबी इमारत या स्काईस्क्रेपर की तरह सोचिए। जैसे जैसे वो इस इमारत में ऊपर चढ़ते हैं, वो ठंडे होते जाते हैं, और जो सबसे हल्के और फुर्तीले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बस वही टॉप तक पहुंच पाते हैं। तो ये सब होता कैसे है? इस पूरी प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम है बहुत सारी गर्मी। सबसे पहले कच्चे तेल को एक भट्ठी में डालकर करीब 400 डिग्री सेल्सियस तक खौलाया जाता है। अंदाजा लगाइए, ये इतना गर्म होता है कि लगभग सारा का सारा तेल उबलकर भाप यानी वेपर में बदल जाता है और टावर में ऊपर की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। तो ये पूरी जादुई प्रक्रिया इन 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होती है। पहला, उसे खूब गर्म करो। दूसरा, उस भाप को ऊपर उठने दो। और तीसरा, जैसे जैसे भाप ऊपर जाकर ठंडी होगी, अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग चीजें बनती जाएंगी। सिंपल। और अब आता है वो हिस्सा जहां असली जादू होता है। जैसे ही ये गर्म भाप टावर में ऊपर की ओर उठती है, ये धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। और बस यहीं से शुरू होता है चीजों के अलग होने का खेल, जिसे हम ग्रेट सेपरेशन कह सकते हैं। देखिए, जो सबसे भारी और सबसे गाढ़े हिस्से होते हैं, वो ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाते। वो टावर के सबसे निचले हिस्से में ही लिक्विड बनकर जमा हो जाते हैं। यही है एस्फॉल्ट या टार, जिससे हमारी सड़कें बनती हैं। अब जैसे जैसे भाप थोड़ा और ऊपर उठती है और ठंडी होती है, तो डीजल लिक्विड में बदल जाता है। ये वही डीजल है जिससे हमारे बड़े बड़े ट्रक, बसें और ट्रेनें चलती हैं। टावर के लगभग बीचों बीच, जहां टेम्परेचर और भी कम हो जाता है, वहां हमें मिलता है केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। और हाँ, इसी को थोड़ा और साफ करके हवाई जहाज़ों का जेट फ्यूल बनाया जाता है ना कमाल की बात कि कैसे अलग अलग हाइट पर बिल्कुल अलग अलग चीजें मिल रही हैं। अब हम टावर के ऊपरी हिस्से में आ गए हैं, जहां अब काफी ठंडक है। यहाँ बनता है पेट्रोल, जिसे हम अपनी कारों और मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल करते हैं। कितना दिलचस्प है कि हमारा सबसे आम फ्यूल इस प्रोसेस में इतनी ऊंचाई पर जाके बनता है। और आखिर में टावर की बिल्कुल छोटी पर, जहां सबसे ज्यादा ठंडक होती है, वहां पहुंचती हैं सबसे हल्की गैसें। इन्हीं गैसों को इकट्ठा करके बनाई जाती है LPG यानी हमारी रसोई गैस। तो देखा आपने, हमारा सफर वहीं आकर खत्म हुआ जहां से शुरू हुआ था। तो चलिए अब एक बार फटाफट से दोहराते हैं कि इस एक टावर के अंदर से हमें कौन कौन से जरूरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। सबसे ऊपर सबसे हल्की LPG गैस, उसके ठीक नीचे कारों के लिए पेट्रोल, बीच में जेट फ्यूल के लिए केरोसिन, फिर ट्रकों और ट्रेनों के लिए डीजल, और आखिर में बिल्कुल नीचे सड़कें बनाने के लिए एस्फाल्ट। हर प्रोडक्ट की टावर में अपनी एक फिक्स जगह है और हमारी जिंदगी में एक खास काम। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है कि सिर्फ एक ही कच्ची चीज से, एक ही प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम इतने सारे अलग अलग और ज़रूरी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, जिनके बिना हमारी आज की दुनिया चल ही नहीं सकती। तो अगली बार जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें, आसमान में किसी प्लेन को देखें या बस अपनी रसोई का चूल्हा जलाएं, तो एक पल के लिए याद कीजिएगा कि इन सब की एनर्जी की शुरुआत कच्चे तेल की एक नन्ही सी बूंद से हुई थी, जिसने एक विशाल टावर के अंदर ये अविश्वसनीय सफर तय किया। ये प्रक्रिया वाकई लाजवाब है।
और इसने हमारी दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। जैसे जैसे हम भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम हमेशा इसी पर निर्भर रहेंगे, या फिर विज्ञान हमें एनर्जी और ज़रूरत की चीज़ें बनाने का कोई नया, बेहतर और ज़्यादा साफ सुथरा रास्ता दिखाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।